औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स मी मारिया नौशीन। आज हमारा थर्ड लेक्चर है पब्लिक स्पीकिंग का, और हमारा आज का टॉपिक है कि हम बात कैसे करें। हमें कौन सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जो कि हमारी टॉक को इफेक्टिव बनाएंगी। हमें क्या ऐसा करना है जिसकी वजह से कोई दूसरा हमसे बात करने के लिए मजबूर हो जाए। आप एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको कौन सी टिप्स यूज करनी है। आप अपने कलीग से बात कर रहे हैं तो कौन सी टिप्स यूज करनी है। आप एक ऐसा इंसान जिसने आपको नाराज कर दिया या जो आपसे नाराज है, कैसे बात करनी है कि वो आपसे बात करने पे आमादा हो जाए। आज हमने ये देखना है कि बात करनी कैसे है। हमने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जब हम उन्हें ऐड के अंदर, तो हमारी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो जाती है। जैसे एक ऐसा इंसान जो स्ट्रेंजर है आपके लिए, जिससे आप जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं, आप उस पर ऐसा असर छोड़ें कि वो आपसे बात करने के लिए दोबारा ख्वाहिश करे। वो जाते जाते आपसे नंबर लेकर जाए और वो ये सोचे कि मुझे अब इस आदमी के साथ नेक्स्ट नहीं है। एक तड़प लेकर जाए आपके साथ मुलाकात के बाद। कैसे होगा वो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रो लेंगे उसका और अपना देंगे। जब आप उसका इंट्रो ले रहे होंगे, आपको सबसे पहले उसका नाम पता चल जाएगा। हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में जीने वाले हर शख्स को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नाम से होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम नौशीन है, मेरा नाम आर्या नौशीन, तो मैं नौशीन से एग्जाम्पल हूँ। किसी का नाम नौशीन है तो आप उससे बात करते हुए कोशिश करें कि 2 से 3 बार अपनी पूरी टॉक के अंदर उसका नाम लें। देखिए नौशीन, मैंने सोचा कि मैं आपको इस तरह से गाइड कर दूं। अब आपको मैंने जिस तरीके से गाइड किया है, आपको सही से समझ आ गई, ऐसा है ना नौशीन? इस तरह से जब आप बात करेंगे तो अगला जो सुनने वाला है उसको अच्छा भी फील होगा, और वो इस चीज को वो अलग से देखेगा कि उसने मेरा नाम लिया। वो जब किसी के साथ आपका जिक्र भी करेगा तो वो यही कहेगा, वो जो भी बंदा था उसने मुझे नेम से, मेरे नाम से मुखातिब किया। वो एक अलग से करके इस चीज को बताएगा, क्योंकि आपने अपनी गुफ्तगू को इनफरादियत, अपनी गुफ्तगू में जो यूनिकनेस आप लेके आए वो आप इस तरीके से लेके आए। सेकेंडली, आप उसका सेकेंड नेम यूज करें। जैसे मैंने मारिया नौशीन का, उसको मारिया तो हर कोई कहता होगा जब नहीं कहा, या फॉर एग्जांपल उसका नाम कुरतुलैन है तो उसको एनी शायद सब कहते हो। ऐसा निकनेम यूज ना करें जो सब करते हैं। आप एना कह दें, आप कुरत कह दें, आप कोई निकनेम भी ऐसा रखें जो उसको कोई और ना कहता हो, जस्ट आप कहते हो। अब ये फर्स्ट मीटिंग में तो नहीं होगा, ये जब आप उसके साथ एक इंटरेक्शन, वो जो भी एक स्ट्रेंजर है, एक इंटरेक्शन बढ़ जाता है, इजाजत लेके कि क्या मैं आपका नाम रख सकता हूँ, तो फिर आप उसको यूनिक नेम रखें। ये आपकी गुफ्तगू में एक असर डालेगा और आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। सेकेंडली, हमें गुड लिसनर होना पड़ता है। गुड लिसनर के भी आगे एट्रीब्यूट्स हैं कि हमें उसके अंदर कौन सी चीजें डाल। लिसनर बनते हुए भी ऐसे करके नहीं सुनना। यूज योर बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, आप से कोई बात कर रहा है तो आप उसको बात में अच्छा, ठीक, गुड हो गया, सही, बहुत अच्छे, अच्छा जी, इस तरह से उसकी सही, इस तरह से छोटे छोटे फ्रेजेस में कंट्रीब्यूट करेंगे गुफ्तगू के अंदर। ये उस पे ये तासुर डालेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उसकी बात सुन रहे हैं, और शायद उसको आप पहले ऐसे न हो जो उसकी बात सुन रहे हो, तो उस पर आप फिर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इंप्रेशन छोड़ते हो, और वो फिर आपसे बात करने के लिए दोबारा आपको ढूंढता है कि आप कहाँ हैं, आपसे कब मुलाकात हो सकेगी। वो टाइम तलाश करता है, आपसे बार बार रुजू करेगा कि मैंने आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना क्यों है, क्योंकि आपने उस पर कोई ना कोई असर छोड़ा है जिसकी वजह से वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने अभी तक 2 बातें बताई हैं। एक तो आपने नाम का सहारा लेना, एक आपने लिसनर ऐसा नहीं बनना कि चुप करके आप सुन रहे हैं। आपने लिसनर रिस्पॉन्सिव बनना है। रिस्पॉन्स साथ दें, छोटे छोटे फ्रेजेस के अंदर आप रिस्पॉन्स दें। यूज योर बॉडी लैंग्वेज लाइक
इस तरह करके, अच्छा ठीक, ऐसे करके उसको सारा कुछ बता रहे हैं, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ। जब आप किसी को ये इंप्रेशन देते हैं कि मुझे तुम्हारी बात में इंटरेस्ट है, तो वो फिर बार बार रुजू कर। फेशियल एक्सप्रेशन से जांचना है कि अगले से मैंने किस तरह की बात करनी है, वो किस तरह से चाह रहा है कि मैं उसे डील करूं, दूसरे से उसके मिजाज के मुताबिक बात करें। आप उससे इनिशियली जब बात करेंगे तो आपको उसकी मिजाज का पता नहीं चलेगा कि वो कितना हाइपर हुआ है या वो किस कदर अफसुर्दा है। हो सकता है कि वो आपको डांट भी दे, वो आपको सुना भी दे। बीइंग अ ग्रेट गुड पब्लिक स्पीकर, आपको अपने अंदर उतारने की आदत होनी चाहिए। आपने ये सोचना है कि मैं तो लिसनर हूँ, मैं गुड लिसनर हूँ। मुझे एक जो पब्लिक स्पीकर होता है, याद रखें, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, लेकिन पॉजिटिवली, ठीक है, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उसने हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना होता है। जहाँ पे जैसे हालात हैं इंसानों के या जिस चीज के भी कह रहे हैं, इन्वायरमेंट के, उसके मुताबिक वो बात करता है। और फिर उसकी बात में वो चीज नजर भी आती है कि वो सेंसिबल है। आपको अपनी 5 सेंसेस को नहीं, आपको अपनी छठी उसको भी करना है। आपको जांच लेना है कि ये जो सामने वाला है, उससे आप गुफ्तगू करेंगे, आपको पता चलेगा वो हाइपर हो रहा है, तो वो जो कुछ भी उस पे बीत रहा है, जो कुछ वो बोल रहा है, उसे बोलने दें, उसे निकालने दें, वो जो कुछ चाह रहा है, ठीक है, उसको खुद को हल्का कर लेने दें। यही आपकी क्वालिटी है कि आप गुड लिसनर हो। सुनने का मैंने बता दिया आपने कैसे सुनना है। अब जब आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, उसको जवाब दे रहे हो उसका, वो आप कैसे देंगे? उसकी गुफ्तगू में से ही आपने वो वाकया बताया, बिल्कुल मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही, शुमाइला, किरण, कामरान, वटेवर, उसका नाम लेके, ठीक है, सारे पॉइंट्स को आपने मर्ज करना है। योर पब्लिक स्पीकिंग जो मैं बता रही हूँ, आपने सब चीजों को बोलना है इकट्ठे मर्ज करके। इन ट्रिक्स को यूज करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपने उसको उसके मिजाज के मुताबिक कह दिया। अब जब आप, अब देखिए, उसने रो रो के शायद आपको कहानी सुनाई, आपने रो रो के जवाब नहीं देना। आपने उसकी गुफ्तगू से फ्रेजेस निकालने हैं, जैसे कि आपने वो कहा, बिल्कुल ऐसा ही होता है सोसाइटी में, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपनी गुफ्तगू में सैड एग्जांपल्स लेके उसको ये ना यकीन दिलाएं कि सोसाइटी में या दुनिया में होता ही यही है, ये दुनिया तो है गमों का घर। आपने स्माइली फेस रखना है। यू आर टॉकिंग, आप स्माइली फेस से बात करें, ताकि आपकी जो स्माइल है वो उसको रिलीफ देगी, तो ढीठ बन जाए पॉजिटिवली, ठीक है। स्पीकर को पॉजिटिव लेना होता है। आपको ढीठ बनना है पॉजिटिवली, कि आपको स्माइल अपनी फेस पे स्प्रेड करनी है। ये करना मुश्किल नहीं है, पहला कदम मुश्किल होता है, वो उठा लो, उसके बाद सारे आगे कदम जो है ना, वो रहनुमाई करता है, पहला कदम सारे आगे आने वाले कदमों की। मंजिल की तरफ जा रहा है, तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाना है, और जहां जहां टर्न्स आ रहे हैं मुझे आराम से मुड़ भी जाना है। और वो जो टर्न्स होंगे वो चैलेंजेस होंगे, और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा आएंगे। आपको बताया जाएगा कि आप जब बोल रहे थे तो आप बहुत अटक रहे थे, आपकी गुफ्तगू इस तरह से थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? मुझे काइंडली ये बता दें। जी, जी, आपकी मुझे आ रही है। मेरी आ रही है आवाज, ओके। अच्छा, तो आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा। फॉर एग्जांपल, आपका जो कंटेंट है उसको लेके बहुत सी बातें की जाएंगी, क्योंकि स्पीकर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले तो आपने जो मटेरियल प्रिपेयर किया है, अगर आप स्पीच दे रहे हैं, या तभी जो मैंने बात की है, तो मैंने आप पब्लिक डीलिंग की बात की है कि जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, किसी ऐसे इंसान से जो गमगीन है उससे मिलते हैं। अब जरा आ जाते हैं रूड किस्म के लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, ऐसे बैठे होते हैं जैसे उनको किसी ने माचिस की तीली लगा के बिठा दिया। तो कोई मसला नहीं, आपने ऐसे वाले हैं, हम पब्लिक स्पीकर्स, तो ऐसे लोगों
भी झीलने की एक ट्रिक याद रखें कि सबसे पहले तो ये पता होना होती है, वो इंसर्ट कर देते हैं। तो वो जब तब पे बैठे होते हैं, वो किसी किसी की इंसर्ट कर देते हैं उठा के। वो क्यों करते हैं इंसर्ट? इंसर्ट करने की बात क्या है? किसी कसूर भी नहीं है, उसकी इंसर्ट कर दो। अपना गुस्सा दूसरों पे निकाल देना, ये क्यों करते हैं लोग? ये लोग उस वक्त करते हैं जब वो इनसिक्योर होते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी को किल करने के लिए लोग ये काम करते हैं। ये उस वक्त भी होता है जब लोग जेलसी फील करते हैं। आप किसी पे है या थोड़ी सी लगता है कि तरक्की करते आप बताइए तो स्माइली फेस रखना। आपने शानदार किस्म का हिट बना, आपने कहना लो मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर बम बम फोड़ना है, बम फोड़ो, जो कुछ भी करना है वो रिटर्न में तुम्हें आके लगना है। आपका माइंड में, आपके माइंड में ये होगा कि कुछ नहीं होने वाला। जैसे चट्टान से कोई चीज आप उसे मारे तो वो रिटर्न बैक होती है, बिल्कुल इसी तरह होगा उस इंसान के साथ जो आपके इंसल्ट कर रहा होगा। सेकेंडली, जब आपके कोई इंसल्ट करता है पब्लिक में, तो उस इंसल्ट को किल कर कोई, किसी ने कहा कि तुम मोटी हो या तुम पतली हो, तो आप इसका मजाक भी बना सकते हैं कि हाँ, मुझे, मैं जब भी शीशा देखती हूँ तो मुझे शीशा भी रोजाना यही बताता है। तो आपने कोई बात तो की नहीं है। आप कोई भी, आप हंस के ये कहें, बस ये है कि काम रहे, किसी को मतलब पता ही ना चले कि आपको फर्क पड़ा है। क्योंकि जो लोग आपकी इंसल्ट कर रहे होते हैं पब्लिक में, आप पे तनकीद कर रहे होते हैं, उनका पर्पस यही होता है कि आपको फर्क पड़े। और जब आप और तपेंगे, आपको आप और गर्म होंगे और गुस्सा करेंगे, वो और ज्यादा ऊपर से जो है पेट्रोल छिड़केंगे और आपको तीली और ज्यादा लगेगी, आग और ज्यादा आपको लगेगी। तो आपने खुद को आग नहीं लगानी, ठंडा रहना। जब ठंडा रहता है, जब पानी गिरता रहता है तो आग का असर नहीं होता। चाहे जेलस होने वाले जो लोग हैं, जेलस पीपल हैं, वो जितनी मर्जी आग लगाएं, उसका असर नहीं होगा। तो ये चंद पॉइंट्स थे कि जब हमें सामना करना पड़ता है पब्लिकली। हम और भी बहुत से टाइप्स के लोग हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं और हमारी जिंदगी में वो एक नेगेटिव चीज ऐड करते हैं। तो एक तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि एक नेगेटिविटी वो है जो सोसाइटी आपको आपके ऊपर डालती है, पुश करती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव इमोशन में आप डीट हो जाए, तो जब दो नेगेटिव मिलते हैं तो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, टू नेगेटिव साइंस मिलके प्लस हो जाते हैं। तो आप अपने नेगेटिव जो इमोशंस हैं उसमें हीट हो जाएं, और दूसरों की जो नेगेटिव इमोशंस हैं जिसको वो पॉजिटिवली ले रहे हैं अपनी तरफ से, एक्सट्रीमली नेगेटिवली ले रहे हैं, तो वो जो दोनों नेगेटिव मिलेंगे वो प्लस हो जाएंगे। और जब प्लस हो जाएंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। और याद रखिएगा, एक स्पीकर का, पब्लिक स्पीकर का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसका एनर्जेटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप कहीं जा रहे हैं, आपने स्पीच देनी है या पब्लिक में बात करनी है, किसी से मिलना है, कोई एक छोटी सी मीटिंग है, किसी इंडिविजुअल के साथ, किसी पार्टी के साथ आपकी मीटिंग है, जहां भी आपने बात करनी है, चाहे इंडिविजुअल के साथ, किसी क्राउड के आगे बोलना है, तो अगर तो आप नेगेटिव है, किसी टेंशन में है, आप इन दोनों सूरतों में कभी भी अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। आप अगर टेंशन में हैं तो आप जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करें। तो नॉर्मल करने की शॉर्ट टिप मैं आपको देती हूँ। अभी मैं 1 घंटा पहले घर आई हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर रही थी और मेरे सर में शदीद दर्द था। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है मेरे मिजाज के मुताबिक मुझे क्या करना है। सेशन से 10 मिनट पहले मैंने बहुत ज्यादा सारा पानी पिया और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो ये मैं आपको ऐसी चीजें बता रही हूँ जो मैं करती भी हूँ। ये सिर्फ आज के सेशन की बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे मेरा सेशन होता है और मैं ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ और मुझे पता होता है कि मैं 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी,
तो आपको फिर अगर मैं 5 मिनट में ना पहुंची तो आज थोड़ा हम लेट भी हुए, तो उसकी भी रीजन यही थी कि मैं थोड़ा सा अभी नॉर्मल नहीं थी। तो नॉर्मल आप नहीं होते हो, आप जब सफर से थके हुए होते हो या जो भी होता है, मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब होते हो, तो आपने खुद को नॉर्मल आप 2 तरीके तो बहुत ही बेस्ट है कि आप भी फ्रेश हो जाते हो। वो क्या है, वो ये है कि आप ज्यादा सारा पानी पीना, ठीक है। ज्यादा सारा पानी पीने के बाद आपने क्या करना है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ऊंची ऊंची सांस लें, ठीक है। उसके बाद वो जो आप ऊंची ऊंची सांस लेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, अंदर लेंगे, इनहेलिंग करेंगे, तो आप थोड़ी सी आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाएगी, और फिर खुद को कूल करें। उसके बाद स्टार्ट करें, स्टार्ट टॉकिंग। सेकेंडली, अगर आप किसी ऐसा होता है कि हमारे माइंड को और हमें अपने फिजिकल अपीयरेंस को भी ये बताना पड़ता है कि मैं इस स्टेज पे पहली बार आया। तो बहुत सारे ऐसे स्टेज होंगे जिसपे आप पहली बार जाएंगे। 10, 12, 15 स्टेज पे भी जाने के बाद तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से आपको बताएं अपने आप को कि मैं स्टेज पे आ चुका हूँ। माइक पकड़े और माइक के साथ अपने माइंड को बताएं कि मैंने माइक पकड़ लिया। आराम से आप आराम से कोई शेर पढ़ सकते हैं, कोई एक आप कोटेशन दे सकते हैं ऑडियंस को, उससे आप रिलैक्स हो रहे होंगे। आराम से करें स्टार्टअप, आराम से। जरूरी नहीं होता कि आपने आपके साथ अपने इंट्रोडक्शन दे देना। आप स्टार्टिंग लाइंस ऐसी करें कि आपकी ऑडियंस एंगेज हो जाए, आपके साथ आ जाए, एंगेज हो जाए आपके साथ, बिल्कुल इंटरेक्ट कर ले आपके साथ। उसके बाद जब ऑडियंस आपकी और आप ऑडियंस के हो गए, तो उसके बाद आप अपनी 90 सेकंड की जो टॉक है उसको इतना पावरफुल बनाएं। हमेशा याद रखें कि जो लिसनर है, जो ऑडियंस है, वो आपके 90 सेकंड में आपको जज कर लेते हैं कि आपको सुनना है या नहीं सुनना है। उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, या वो होते तो है लेकिन वो नहीं होते वहां पे। सो योर फर्स्ट 90 सेकेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी टॉक के जो पहले 90 सेकेंड्स हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा है। उसमें आपने ग्रैब कर देना, उसमें आपने नहीं बताना मैं मारिया नौशीन हूँ, मैंने ये किया हुआ है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आपने नहीं बताना। आप कहीं पे जा रहे हो, तो फर्स्ट आपके लिए है प्लेटफॉर्म, वो ऑडियंस आपको नहीं जानती आप कौन हो। आप अपनी टॉक के जरिए, हाँ आपकी कोई बहुत ज्यादा ऐसी हिस्ट्री में आपने काम किए हैं कि जो इंस्पायर करेंगे, तो उस वक्त आप अपने इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन से शुरू करना एक ट्रेडिशनल वे है। तो आई सजेस्ट यू कि आप एक यूनिक वे स्टार्ट करो। आप कुछ ऐसा दो ऑडियंस को जो उन्होंने पहले ना सुना हुआ। आप सलाम करो किसी अच्छे अंदाज से, जैसे मैं एक शेर पढ़ती हूँ, मैं इबादतों की तरह ये काम करता हूँ, मैं इबादतों की तरह ये काम करता हूँ। दूसरा इसी तरह है कि मैं सलाम करता हूँ। अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, स्किप हो गया। खैर, आपने वो शेर कह दिया। मेरा असूल है मैं पहले सलाम करता हूँ, मेरा असूल है मैं पहले सलाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो ये शेर या इससे कोई भी शेर आप कह सकते हैं सलाम से रिलेटेड, या आपका क्या हाल है इससे रिलेटेड, या मैंने स्टेज को जो है ना, ऑडियंस को जो है अपना कर देना इससे रिलेटेड। आप मतलब आप कुछ ऐसा वहां कि वो 90 सेकेंड्स हैं उसमें ऑडियंस समझ ले कि ऑडियंस घंटे आपने खड़े होना है या 2 घंटे। इवन वो क्लैपिंग से आपको जाने लगे, जब आप जाने लगे तो आपके लिए इतनी क्लैपिंग हो कि सर मैम आप इधर ही रहे, हम आपको सुनना चाहते हैं। तो आपने ऐसा कुछ वहां पे कर देना स्टेज पे। और आपको जो आपकी फर्स्ट कहीं पे भी इंटरेक्शन होती है वो इतनी शानदार हो कि आपको बार बार बुलाया जाए। आपको सुनने के लिए बार बार वही लोग आते हैं जो आपके दीवाने हो चुके होते हैं। और दीवाना करने के ये तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये तो बहुत इंप्रेसिव तरीके क्योंकि नाम से इंसान को इश्क होता है। बाकी जो चीजें हैं आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। और ये चीज आपने रखनी है अपनी गुफ्तगू में कि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो एक ह्यूमन नेचर है कि हम किसी की बात इसलिए सुन रहे होते हैं कि हमने जवाब क्या देना। हम माइंड में प्रोसेस कर रहे होते हैं, दिस ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है।
हम में से हर शख्स यही करता है। आप बात सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं, आप दिमाग में जमा करें जवाब कि ये जो बात कह रहा है, अब ये जो वाक्य बताया इससे रिलेटेड मेरे पास ये जवाब है सॉरी, इससे रिलेटेड मेरे पास ये जवाब है। सारे वो जवाबात जो है ना वो हम इकट्ठे करने अपने दिमाग में शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जब मैंने आपको जो बताया है कि आपने उसके आंसर का ऐसे रिप्लाई करना है, आप वो नहीं कर पाते। या अगर आप मल्टीटास्किंग करने के आदी हैं तो आप जवाब भी सोच रहे होते हैं और उसको रिस्पॉन्स भी कर रहे होते हैं और कंसंट्रेशन भी लूज नहीं कर रहे होते। उसको कहीं से नहीं पता चलता लिसनर को, सॉरी बात करने वाले को, कि लिसनर जो है उसका दिमाग कहीं और है, उसको नहीं पता चलता। अगर तो आप बहुत ज्यादा इतने क्लेवर हैं, एफिशिएंट हैं, तो वेल एंड गुड। और अगर आपका दिमाग के साथ साथ आपका आई एंगल और आपके बॉडी गेस्चर्स चेंज होते हैं तो फिर जो बात करने वाला है उस पर आप कोई असर नहीं छोड़ सकते और उसको समझ आ जाता है कि मैं बात तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी बात उस तरह से सुनी नहीं जा रही, तो वो आपको जब कबूल नहीं करेगा। याद रखें, आप एक शख्स के साथ बात करते हुए ऑडियंस बना रहे होते हैं अपनी, एक भी शख्स के साथ बात करते हुए, स्पेशली इफ देयर इज एनी टीचर। तो टीचर अगर अपने एक भी स्टूडेंट के साथ बात करता है ना, तो वो स्टूडेंट अपने सारे घर वालों को जाके, अपने सारी कजन्स, पूरी फैमिली को जाके बता देगा कि मेरी मैम हिना इस तरह से है, उनकी ये बात बहुत अच्छी है। अब इससे एक चीज निकली है जो कि आपने भी सोची होगी, इखलाक। जो गुड स्पीकर होता है, पब्लिक स्पीकर होता है, उसका इखलाक बहुत अच्छा होता है। उसने लोगों के बिहेवियर्स को अपने अंदर उतार लेना होता है और खुद अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होता है हर सूरत में। आपको गुस्सा करने की परमिशन नहीं है अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो। आप रिएक्ट करेंगे एक बार और सीखेंगे कि वो जो मेरा एक बार रिएक्ट करना है ना, उसने कितनी ज्यादा चीजें मेरी लाइफ की डिस्टर्ब कर दी है और मुझे कितने नुकसानात का सामना हुआ है। तो बजाय इसके कि आप खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करें, आप ऑब्जर्वेशन मोड स्ट्रॉन्ग रखें अपना। बहुत चीजें ठीक है, कहा जाता है कि तजर्बे से ही समझ आती हैं, लेकिन बुक्स लिखने वाले मर जाते हैं, वो बुक्स छोड़ जाते हैं। बुक्स उनका तजर्बा भी है, बुक्स उनका मुशाहिदा भी है, फिर आपका अपना जिंदगी का मुशाहिदा है। तो बैड एक्सपीरियंसेस जमा करना बहुत हमाकत की बात है। जब आपको बताने वाले इतने हैं, स्पीकर्स हैं, राइटर्स हैं, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आपके पेरेंट्स हैं, उसके बाद भी आप कहते हो ढीठ बन के कि नहीं मैं बैड एक्सपीरियंस से गुजरूंगा, तो फिर इसका मतलब है कि आप अक्ल के बगैर पैदा हो। सरकार से शाह कहते हैं कि अक्ल को भी अक्ल देनी पड़ती है। तो अक्ल को अक्ल देने का तकाजा ये है कि इफ यू आर नॉट मैरिड, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको ना पता हो कि मैरिड लाइफ में हमें क्या करना है। अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं गए हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम अनअवेयर, मैं वहीं जाके ही जो है ना मैं तजर्बा करूंगी। क्यों? आपके पास नेट है, आपके पास हर चीज की फैसिलिटेशन है, नेट पे हर चीज अवेलेबल है, डिस्क्राइब पूरा किया हुआ है हर एक चीज के प्रोसीजर को। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्पीकर सर्च करता है। और स्पीकिंग और राइटिंग ये बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। आप कहीं पे भी जाएं, आप सफर में जाएं, तो आप अपना ऑब्जर्वेशन मोड ऑन कर लें। आप देखें, एक पत्ता भी आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है। एक पत्ता क्या सिखा रहा है, अगर मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दूं, कि जब ठीक है, उसको दरख्त वैल्यू दे रहा होता है और जैसे ही वो खुश्क होके जमीन में गिरता है तो वो खुद को ज़ेर जमीन कर देता है, अपना पूरा जिस्म सपुर्द कर देता है खाक के, और खाक फिर जड़ों की खुराक बन जाती है और वो दरख्त का ही हो जाता है। यानी कि वो पैदा ही इसलिए किया गया है एक पत्ता कि वो दोबारा मर जाने के बाद भी उस दरख्त का ही रहे। तो हमें थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग के ये जो बैरियर है ढक्कन उतारना है, जो ढक्कन पहले से लगा हुआ है बिलीव्स का, गलत बिलीव्स का, उसको उतारना है। ये तो हो ही नहीं सकता। मैं दो लोगों के सामने बात नहीं कर सकती हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस नोट ये कब तक नहीं कर सकेंगी और कब तक करना स्टार्ट होंगी? क्योंकि हमारा ग्रुप
ऑल टाइम ओपन रहता है। वहां पे काइंडली सवाल किया करें, पब्लिक स्पीकिंग के सवाल किया करें, वहां पे क्वेश्चंस के लिए, और वो कोई भी उसका आंसर कर सकता है, जरूरी नहीं है वहां सराकिब करें या मैं करूं, नहीं, उधर कोई भी आंसर कर सकता है, हम भी कर देंगे, लेकिन वहां पे बात करें, और बात करें आप वॉइस नोट्स के साथ, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो। और जब हम यहाँ प्रैक्टिस सेशन करें, आप वीडियो में करना चाहें या आप ऑडियो में करना चाहें, बेस्ट तो ये होगा कि आप वीडियो में करें, लेकिन अगर आप वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑडियो सेशंस रिकॉर्ड करवाएं। उससे फायदा ये होगा कि ये अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें, आप आगे आए, आप सीखें, फायदा तभी होगा। वरना ये जो टिप्स मैंने बताया, आई डोंट नो कि आपने किए, बट आपको राइट डाउन कर लेने चाहिए थे, क्योंकि इंसान के माइंड में बातें जो है कुछ देर तक रहती हैं, फिर क्योंकि एक सेकंड के अंदर भी पता नहीं कितनी ज्यादा चीजें हमारा माइंड पढ़ रहा होता है, वो साथ एनवायरनमेंट को भी स्कैन कर रहा होता है, तो सारी चीजें याद नहीं रख पाती हैं। हम चाहे जितने जितने बड़े ज़हीन फतीन हो, हमें सारी बातें याद नहीं रहती। तो अगर गुफ्तगू की बात की जाए, किसी के दिल में घर करने की बात की जाए, तो हमें लहजे के अंदर भी ट्रांजिशंस लेके आनी होती है। अभी आप भी अगर जो जिसमें मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। 5 मिनट्स रह गए हैं, तो हम रिज्वाइन कर ले। हाँ जी, हम रिज्वाइन कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी का क्वेश्चन है तो 5 मिनट्स है तो मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन है तो फिर हम रिज्वाइन करें। मेरे ख्याल से नहीं है आपकी। चलिए ठीक है, ओके, फिर बस सेंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।